एरिया में आज हम लास्ट टॉपिक देखने वाले इट इज द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हम जानते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सीख चुके हो कि जैसे घर में मम्मी जो चपाती बनाती है इट इज द सर्कल ऑफ व्हाट, और वो शेप जो है वो सर्कल का है। जो गाड़ी के चक्के होते हैं वो सर्कल शेप के होते हैं। हाँ, उसमें एक फिक्स जो पॉइंट होता है उसको सेंटर कहा जाता है, उससे जो फिक्स डिस्टेंस है दैट कॉल्ड द रेडियस, और इसी रेडियस सेंटर के बेस पे फिर एरिया निकाला जाता है। एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस है। यहाँ पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 है। अगर न्यूमेरिकल में वो वैल्यू दी हुई है तो आपको वही लेना है। ठीक है, अब एरिया है दैट मींस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट रहेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप लिखोगे यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस और डायमीटर का रिलेशन है, ये रेडियस है और ये कंप्लीट उसके जो ये बोल सकते हैं हम लोग, तो ये होती है कंप्लीट डायमीटर। मतलब रेडियस का हमेशा डबल रहेगा डायमीटर। अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर हो जाएगा 20, इस तरह से रहेगा। सरकमफेरेंस मतलब ये जो है बाउंड्री, उसे हम सरकमफेरेंस कहेंगे, और सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द 2πr होता है। ठीक है, फिर से पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इस 2 into r मतलब क्या अभी हमने देखा तो हो जाएगा d, तो इसी का ही पाई d ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या है, इट इज द लेंथ है और जिसके कारण उसका यूनिट जो है सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर यूनिट है। इससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं यहाँ ले रहा हूँ। सबसे पहले दिया है कि रेडियस जो है 17.5 है और आपको निकालना है एरिया। तो सिंपल एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं 22/7 ले रहा हूँ, फिर 17.5 इंटू 17.5। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 962.5 और यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 962.5। तो इस तरह से हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ एरिया ऑफ सर्कल दिया, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर ऐसा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये दिया है 12474, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस नहीं पता है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। बराबर है, ये 7 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स आर स्क्वायर 12474 इंटू 7, यहाँ ये जो है ये डिवाइड हो जाएगा। बराबर है, तो जिसके थ्रू आपको आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर यहाँ नियर बाय 122/7 अगर ये करते हैं तो 81 और 7 7 से 49। तो आर आपको 9 इंटू 7 दैट इज द आर, ये 63 मिलेगा और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। इसे आप स्क्वायर रूट मेथड से भी फैक्टर्स निकाल के भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिए। अब निकालना है डायमीटर, तो डायमीटर का हमने रिलेशन देखा कि रेडियस से हमेशा डबल होता है, तो 2 इंटू 63 तो ये हो जाएगा 6 और ये 126। बराबर है, और इसका डायमीटर है तो दैट इज द लेंथ है, तो d इज इक्वल टू होगा 126 सेंटीमीटर। लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो सरकमफेरेंस का प्रॉब्लम में बता था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है ये ट्वाइस पाई आर है। बराबर, तो ये आपको 88 दिया है, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये 7 डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको आर मिल जाएगा इजीली 428/2 आर। तो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है ना। तो एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज द पाई आर स्क्वायर, मैं यहाँ 22/7 ले रहा हूँ, आर स्क्वायर 14, यहाँ 7 से 2 जहाँ हो जाता है और ये 14, तो 44 इंटू 14 हम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आपको उसका एरिया मिल जाएगा 616। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर एरिया है, तो दैट इज द स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से इसके ऊपर काफी सारे इजी प्रॉब्लम्स है
जो केवल सिंपल फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है।